बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय किचन। आज आपसे शेयर करूंगी बॉइल्ड कॉर्न या फिर उबले हुए सिट्टे या भुट्टे की रेसिपी। बहुत ही आसान है इनको घर में बनाना, चटपटे मसालेदार ये बनकर तैयार होंगे। बिल्कुल बाजार से जैसे आप खरीद कर खाते हैं ना, ये सेम घर में वैसे ही बनकर तैयार होंगे। बहुत ही स्पेशल सा मसाला बनाना आपको सिखाऊंगी जिसकी वजह से इन भुट्टों का टेस्ट जो है ना दुबाला हो जाएगा। बड़े तो बड़े, छोटे भी माँग-माँग कर खाएँगे, तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो चलिए फिर फटाफट से मज़ेदार, मसालेदार से उबले हुए सिट्टों को घर में बनाना सीखते हैं। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, यहाँ पर मैंने एक पैन में जो है ना पानी ले लिया था। इसके अंदर अब मैं ऐड करूँगी आधा चाय का चम्मच मीठा सोडा और 1 चाय का चम्मच इसके अंदर मैं नमक ऐड करूँगी। अच्छा, मैं यहाँ पर नॉर्मल पतीली में बना रही हूँ। अगर आप प्रेशर कुकर में बनाना चाहते हैं ना, तो उसमें आपको सिर्फ़ 15 मिनट लगेंगे और ये आपके भुट्टे बनकर तैयार हो जाएँगे। तो बस अब इसके अंदर हम ऐड कर देंगे कॉर्न्स। तो यहाँ पर मैंने जो है ना 3 मीडियम साइज़ के कॉर्न्स लिए थे, जिनका ऊपर से जो स्किन है वो उतार के और इनको 4 हिस्सों में डिवाइड करके इसके अंदर मैं ऐड कर रही हूँ। तो सारे भुट्टों को मैंने इसके अंदर डाल दिया है। अब इसको हम थोड़ा-सा मिक्स करते हैं। उसके बाद इसको कवर करेंगे और उबाल आने के बाद फ्लेम को लो कर देंगे और लो फ्लेम करके 45 मिनट के लिए इसको पकने के लिए छोड़ देंगे। तब तक हम इसका एक ज़बरदस्त सा मसाला तैयार करते हैं। उसके लिए मैंने यहाँ पर 1 चाय का चम्मच जो है ना कश्मीरी लाल मिर्चों का पाउडर लिया है, आधा चाय का चम्मच मैंने ज़ीरा पाउडर लिया है, 1 चाय का चम्मच मैंने चाट मसाला पाउडर लिया है, आधा छोटा चम्मच मैंने इसके अंदर काला नमक लिया है, आधा छोटा चम्मच मैंने इसमें रेगुलर नमक लिया है। अब सारी चीज़ों को हम बहुत अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और ये बहुत ही चटपटा सा मसाला हमारा रेडी हो जाएगा। ये हमारा चटपटा ज़रूर है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा तीखा नहीं है मसाला। तो बस ये मसाला रेडी है, इसको हम एक तरफ रखते हैं, चलते हैं अपने भुट्टों की तरफ कि वो किस कंडीशन में आए हैं। तो यहाँ पर तकरीबन 45 मिनट हो गए थे भुट्टों को लो फ्लेम में रखे हुए और भुट्टे हमारे बहुत अच्छी तरह से गल चुके हैं, नरम हो चुके हैं। बस अब इनको एक स्ट्रेनर में निकाल कर और एक बाउल में मैं ट्रांसफ़र कर रही हूँ। अब इसके ऊपर जो हमने ये मसाला तैयार किया था ना, ये अच्छी तरह से डालेंगे। अच्छा, ये मसाला जो है ना बहुत ज़्यादा तीखा नहीं है, मैंने आपको पहले भी बताया था, चटपटा-सा ज़रूर है लेकिन ज़्यादा तीखा नहीं है, तो इसलिए बच्चे भी आसानी से खा पाएँगे। तो यहाँ पर देखिए अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग आप इसके ऊपर मसाला डाल लें, इस तरह से। रेसिपी अगर आपको पसंद आ रही है तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब भी कर दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफ़िकेशन आप तक पहुँच सके। तो यहाँ पर देखिए सारे भुट्टों के ऊपर मैंने मसाला अच्छी तरह से लगा दिया है। आइए इसको मैं प्लेट आउट करके दिखाती हूँ। तो आखिर में मैं इसके ऊपर थोड़ा-सा स्प्रिंकल करूँगी बारीक कटा हुआ हरा धनिया। इससे ये थोड़ा-सा प्रेज़ेंटेबल भी लगेगा और ये देखिए थोड़ा-सा मैं इसके ऊपर लेमन जूस भी डाल रही हूँ। अगर आपके पास फ्रेश है तो आप वो डाल लें। मेरे पास लेमन जूस था तो मैं वही ऐड कर रही हूँ। तो ये देखिए इस तरह से लेमन जूस डालेंगे, इससे और भी चटपटा मज़ेदार सा ये भुट्टा बन जाएगा। तो ये लीजिए इसकी फाइनल लुक। बहुत ही हेल्दी और मज़ेदार से हमारे ये बॉइल्ड कॉर्न जो है वो बनकर तैयार हो गए हैं। तो घर में बनाना इनको बहुत ही आसान है। तो साफ-सुथरे तरीके से घर पे बनाएँ, खुद खाएँ, अपने बच्चों को खिलाएँ और एन्जॉय करें। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा और ट्राई करके मुझे बताइएगा भी कि मेरी आज की रेसिपी आपको कैसी लगी। अगर अच्छी लगी है तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा और मेरी वीडियो को शुरू से एंड तक देखने का आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।